जिंदगी में किसी न किसी चीज का डर लगा ही रहता है। किसी को इस बात का डर कि पैसे खर्च ना करने पड़ जाए, किसी को नौकरी जाने का डर, किसी को घर में चोरी होने का डर, तो किसी को अपनी बीमारी का डर। लेकिन क्या किसी को ईश्वर का डर लगता है क्या? सच बताइएगा। यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उसे देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल आएगा कि जिनकी हम बात कर रहे हैं उन नेताजी को राम का डर या फिर 140 करोड़ रुपए देने का डर। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में कल करीब 15 नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें से एक है मध्य प्रदेश के इंदौर के कांग्रेस से पूर्व विधायक संजय शुक्ला। बीजेपी में शामिल होते हैं तो तरह तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। जी हां, संजय शुक्ला जब बीजेपी में शामिल होते हैं और बाकायदा इंदौर के बीजेपी कार्यालय में जाते हैं तो इस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ जा रहे हैं कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी जनसेवा करके या कितने बड़े युद्ध से लौटे हैं। लेकिन जब शुक्ला जी से इस तरह के सवाल होते हैं कि आप क्यों चले गए, तो शुक्ला जी का जवाब सुन लीजिए। आप सुन लीजिए, लेकिन पचा पाएंगे वो एक अलग बात है। संजय शुक्ला कहते हैं कि कांग्रेस ने भगवान प्रभु श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा को आमंत्रण को ठुकराया था, उससे उन्हें बेहद गहरा आघात पहुंचा था। सोचिए आप, गहरा आघात पहुंचा था। लेकिन जब आप ये जवाब सुनेंगे तो आपके मन में भी तरह तरह के सवाल खड़े होने लगेंगे। क्या हकीकत में संजय शुक्ला को गहरा आघात पहुंचा होगा? जरा सोचिए कि जो नेता, कई तरह के नेता जिस पार्टी में वो गए हैं उसमें भी तरह तरह के झूठ बोलते हैं। क्या उन्हें भगवान प्रभु श्री राम का डर लगता होगा? क्या लगता होगा कि भगवान प्रभु श्री राम ऊपर से देख रहे हैं, हमने तो झूठ बोल दिया अपनी प्रजा से? क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम अपनी प्रजा का हित चाहते थे, झूठ नहीं बोलते थे, सत्य और सच के रास्ते पर चलते थे। तो क्या संजय शुक्ला को इस बात का डर लगा होगा? भगवान प्रभु श्री राम की वजह से जा रहे हैं। अब आप कहेंगे तो भैया किस वजह से जा रहे हैं? प्रभु श्री राम की वजह से नहीं जा रहे हैं। तो एक और बात सुन लीजिए जो मीडिया में खबर चल रही है या लोगों के बीच में दबी जुबान में खबर चल रही है। संजय शुक्ला बेहद पैसे वाले हैं, आपने तो सुना ही होगा, अखबारों में खबरों में जाना ही होगा। संजय शुक्ला और 3 अन्य लोगों की एक खदान है उज्जैन रोड पर। जी हां, इसमें 2017 में अवैध खनन का मामला आया था। उस समय के कलेक्टर इलैयाराजा टी जो साहब थे, उन्होंने बाकायदा इसको सील कर दिया और जो एक मशीन थी उसको जब्त भी कर लिया था और उसी समय नप्ती करवाई गई थी। जब नप्ती हुई थी तो पता चला कि जो तय स्थान है उसके अलावा भी खनन चल रहा था। तो इस एवज में इन पर 140 करोड़ रुपए की डिमांड निकाली थी। ये जो पूरा मामला है वो अभी अपर कलेक्टर गौरव बैनल के पास है। हालांकि कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, इसीलिए यह खबर चल रही है कि संजय शुक्ला ये 140 करोड़ रुपए भरने ना पड़ जाएं, इसीलिए बीजेपी में चले गए हैं। बात सोचने को मजबूर तो करती है, क्योंकि आज की दुनिया में कहते हैं कलयुग तो है ही, कितने लोग होंगे जो भगवान प्रभु श्री राम से डरते होंगे? अगर नेता डरने लग गए तो वोट कैसे मांगेंगे झूठ बोल करके? हालांकि इस बात को संजय शुक्ला अपने मुंह से तो कहेंगे नहीं कि हाँ भाई साहब 140 करोड़ रुपए भरने ना पड़ जाए। अब यहां पर एक और सवाल उठता है, वो ये कि संजय शुक्ला अगर भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर ही आए हैं, गहरा आघात लगा है उसी नाम पर आए हैं बीजेपी में, तो क्या ये 140 करोड़ रुपए की जो डिमांड है अगर प्रशासन उसके बावजूद ले ले शुक्ला जी से तो ठीक है और शुक्ला जी दे दें, तब तो ये बात सही साबित हो जाएगी कि हाँ शुक्ला जी केवल प्रभु श्री राम की वजह से बीजेपी में गए थे, न कि 140 करोड़ रुपए की वजह से। वैसे आपको क्या लगता है, क्या संजय शुक्ला जी असल में भगवान प्रभु श्री राम की वजह से जा रहे हैं या फिर उनके बिजनेस बड़े बड़े 140 करोड़ रुपए की जो खबर छपी है उस वजह से जा रहे हैं? आप लोगों को जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।